हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डायग्राम क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है और आज का हमारा क्वेश्चन इकोलॉजी नेट से लिया गया है, जो कि हमारा सीएसआई नेट सेरप 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन को देखते हैं। थ्री स्पीसीज एम, एन एंड ओ व्हेन ग्रो इंडिपेंडेंटली इन ए लेबोरेटरी शो टिपिकल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। हाउएवर व्हेन ग्रो इन पेयर द फॉलोइंग ग्रोथ कर्व वर ऑब्जर्व्ड। अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे तीन स्पीसीज है, एम, एन एंड ओ। जब हम उनको इंडिपेंडेंटली यानी कि एक एक करके जब हम उनको लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर उनको ग्रो किया, तो सभी स्पीसीज हमारी कैसे कर्व यहाँ पे शो कर रही थी, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे जो हमारा ग्रोथ कर्व रहता है, तो इस टाइप का हमारा एक ग्रोथ कर्व यहाँ पे तीनों के तीनों हमारी स्पीसीज यहाँ पे शो कर रही थी। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे इनको पेयर में ग्रो किया तो हमारे यहाँ पे तीन टाइप के हमारे ग्राफ मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने एम और एन की बात करें तो हमें ये ग्रोथ कर्व यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एम और ओ की बात करें तो हमें ये कर्व मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पे एन और ओ की बात करें तो हमें ये वाला कर्व यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, what interpretation regarding the interspecific relationship between m, n and o can be deduced from the above observation। और यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे ग्राफ आए हैं उसके बेस पे यहाँ पे बताना है कि हमारी कौन सी इंटरप्रिटेशन इन ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगी। ठीक है, कि जो हमारी यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है उनके बीच में हमारा किस टाइप का यहाँ पे रिलेशनशिप है, वो यहाँ पे हमारे इन ग्राफ से हमें यहाँ पे डिड्यूस करना है। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एन प्रीडेट ओवर ओ एंड देयरफॉर कैन आल्सो बी प्रीडेट ऑन एम। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एन है वो हमारा प्रीडेट कर रहा है किसके ऊपर, ओ के ऊपर। और इसी वजह से जो हमारा एन है ना वो हमारा प्रीडेट कर सकता है किसके ऊपर, एम के ऊपर भी। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे इनकरेक्ट होती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले एन और ओ के लिए, यानी कि हमें एन और ओ का ग्राफ यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। एन और ओ ग्राफ में हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे यहाँ पे जो हमारी डॉटेड लाइन है वो हमारे यहाँ पे किसके लिए हो जाती है, जो ये स्मॉल डॉटेड लाइन है ये हमारी एन हो जाएगी, और जो हमारी ये लार्ज डॉटेड लाइन है ये हमारी क्या हो जाती है, ओ हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों लाइंस को देखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारी एक स्पीसीज की काउंट इंक्रीज हो रही है तो दूसरी स्पीसीज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलर फिर से हमारा यहाँ पे जब हमारी ये वाली लाइन इंक्रीज हुई तो ये हमारी डिक्रीज हो गई। तो इनके बीच में तो हमारा हम समझ सकते हैं यहाँ पे प्रेडेटर प्रे हमारा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारी दोनों स्पीसीज क्या हो रही है, एक बार हमारी इंक्रीज हो रही है, एक बार हमारी डिक्रीज हो रही है। और देन उसके बाद भी क्या हो रहा है कि जैसे कि हमारी जब प्रेडेटर के काउंट ज्यादा होंगे तो हमारे प्रे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे जब प्रे बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारे प्रेडेटर्स होंगे उनके बीच में क्या होगा, फूड स्कैर्सिटी हो जाएगी, उतना फूड उनके पास नहीं रहेगा, तो उनके नंबर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इनके नंबर कम होने की वजह से क्या होगा, प्रेडेटर हमारे फिर से इंक्रीज हो जाएंगे। जब इनके नंबर इंक्रीज होंगे तो प्रेडेटर भी हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में हमारा यहाँ पे ये रिलेशनशिप चलता रहता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा एन और ओ है ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ हमारे यहाँ पे प्रेडेटर प्रे हमारा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं एन और एम के लिए, तो अगर हम एन और एम के ग्राफ को यहाँ पे चेक करते हैं तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे इस टाइप का ग्राफ नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा एम है, ठीक है, जो हमारा एम है वो हमारा क्या कर रहा है, वो हमारा एन को यहाँ पे कंपीट आउट कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, दोनों स्पीसीज हमारी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो हमारा एम है ना वो हमारा डोमिनेट कर जाता है किसके ऊपर, एन के ऊपर। ठीक है, और इसको वो क्या कर देता है, कंपीट आउट कर देता है। इसके नंबर हमारे बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाएंगे और ये हमारे इंक्रीज नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे एम और एन हुआ उनके बीच में हमारा क्या है, कंपटीशन चल रहा है, ना कि उनके बीच में हमारे यहाँ पे कोई प्रेडेटर प्रे हमारा कोई एक्सपेरिमेंट हो। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में क्या है, एन इज कंपीटेड आउट बाय एम एंड ओ। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा एन है वो हमारा कंपीट आउट हो जाता है किससे, दोनों ही कंडीशन में, अगर हम यहाँ पे एम के साथ उसको ग्रो करें या फिर ओ के साथ, यानी कि ओ और एम दोनों ही हमारे क्या कर रहे हैं, एन को कंपीट आउट कर रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एम और एन को देखते हैं। एम और एन में तो हमारा ठीक है कि जो हमारा एम है वो हमारा एन को कंपीट आउट कर रहा है, ये तो हमारा करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एन और ओ की बात करें तो फिर से हमारी वही बात आ जाती है, यहाँ पे एन और ओ के बीच में हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेडेटर प्रे है, यहाँ पे इनके बीच में कंपटीशन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद थर्ड है यहाँ पे एन एंड ओ पॉसिबली हैव प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये हम यहाँ पे बता चुके हैं। उसके बाद लास्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है एम एंड ओ एग्जिबिट प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप। अब इन्होंने एम और ओ के लिए क्या बोला है कि इनके बीच में हमारा प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप है। अगर हम यहाँ पे एम और ओ ग्राफ की बात करें तो एम और ओ ग्राफ के अंदर हमारा क्या है कि दोनों स्पीसीज हमारी यहाँ पे ग्रो कर रही है, एम भी हमारी यहाँ पे ग्रो कर रही है और ओ भी हमारी यहाँ पे ग्रो कर रही है, और वे दोनों ही हमारी
जब सेम इन्वायरमेंट सेम हैबिटेट के अंदर हुए तो भी वो क्या और की है, वो एक दूसरे को उनके एक दूसरे के ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करें एन और एम के लिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा एम था वो इसको कम्पीट आउट कर रहा था। अगर हम यहाँ पे बात करें एन और ओ के लिए, तो इनके बीच में हमारा प्रेडिटर पर ही था, तो एक हमारा जब इंक्रीज हो रहा था दूसरा हमारा डिक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारा एक दूसरे का इनका कोई इफेक्ट नहीं है, इंटर स्पेसिफिक यहाँ पे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, ना कोई हमारा यहाँ पे इनका प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हो रहा है कि हमारा एम भी ग्रो कर रहा है और हमारा ओ भी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में हमारा यहाँ पे कोई प्रेडेटर प्री रिलेशनशिप नहीं होगा, तो इसीलिए ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।